अगर आप डिप्लोमा सिविल के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्या आपको ब्रांच चेंज करना चाहिए। तो बहुत सारे सोचेंगे ऐसा कि मैं बीटेक सीएससी से कर लेता हूँ, बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर लेता हूँ, है ना, तो या फिर इसी से कर लेता हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं बीटेक बेस वाला, बीटेक के बेस पर, तो ब्रांच चेंज ना करो। अगर आपको डिप्लोमा बेस पर सरकारी नौकरी को ट्राई करना है और बीटेक बेस पर आपको प्राइवेट जॉब्स में जाना है, आगे एमटेक करना है, जो भी है, तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, वो फिर फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ये जो बताया मैंने अभी 2 सेंटेंस में, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप फंसेंगे। बहुत सारे बंदे एक गलती करते हैं और बाद में बोलते हैं भाई हम तो गलती कर दी है। और इसलिए ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की बातें बताऊँगा, जो बाद में पता लगे गलती हो गया, मैं पहले ही बता दूँगा क्या गलती करने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको डिप्लोमा सिविल के बाद बीटेक सिविल करना चाहिए, इसका फ्यूचर इसको क्या होगा। सरकारी में यूपीएससी सिविल का आप दे सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। एई का इतना असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकलता है जो बीटेक सिविल के बेस पर है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। पीएसयूज़ में आप एलिजिबल हो जाते हो। और एक खास फ़ायदा क्या है आपका, वो भी बताऊंगा आपको, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपको पता लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करो यार, फ्री है, पैसा नहीं लगता उसके लिए। आ जाओ। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन का स्टेप्स बात करते हैं। इसमें एडमिशन होता है 3 तरीके से। एक होता है जॉब के साथ कर सकते हो बीटेक, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा होता है लीट स्टेट वाइज, CUET UG सेंटर वाइज, सेंट्रल एडमिशन होता है आपका, या फिर कुछ जैसे यूपी का जो एडमिशन है 2025 में CUET UG से हुआ है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, कॉलेज गया भैया, कॉलेज हम गए, उसके बाद कॉलेज वालों को हमने डिग्री अपना सर्टिफिकेट दिखाया डिप्लोमा का और डायरेक्ट एडमिशन हो गया। ये 3 तरीका होता है। तो सबसे बेस्ट जो होता है, अगर आपके पास पैसे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट ही है। ये ना ही करो तो अच्छा है, इससे बेटर जॉब के साथ आप कर लो। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, कैसा कॉलेज है नहीं है पता नहीं, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा पता नहीं। उससे बढ़िया क्या करो आप, जो गवर्नमेंट का रूल है, 1 साल अगर नौकरी लगता है आपके पास, नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं, 1 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और जो कॉलेज आप चूज़ करेंगे, आप जहाँ रहते हैं उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, फिर आप जॉब के साथ बीटेक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप बोले कहाँ कॉलेज ढूंढें जी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में पहले बात करते हैं। फिर एक गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपको एक बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़, वो भी बताऊंगा आपको। तो चलो जानते हैं पहले उसके बारे में, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो आपके पास हज़ारों कॉलेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आपके दिमाग में कई सवाल होगा इन चीज़ों को लेके, तो यहाँ पर काम आता है प्लेटफॉर्म जो है कॉलेज विद्या। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपेरिजन करके कहते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप ऐसे ही आ जाएंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना, फिर सबमिट करना है, फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देंगे। दैट्स नॉट माय डियर, दैट्स नॉट ऑल। इनका इस कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट क्या है, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, एज वेल एज फ्री में आप करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग। इनके काउंसलर आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है। आफ्टर इवन एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या है, अगर एडमिशन लेंगे, जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो अप टू 20,000 रुपीज़ तक के क्या स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडी के लिए। सो भाई देर किस बात का है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करें और अपने लिए बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें। और चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस, जो बताया था मैं आपको, तो आप सबसे बढ़िया क्या होता है, CUET UG एंड लीट। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर अच्छे कॉलेज से कर लें, इवन आफ्टर डूइंग बीटेक इन सिविल आपका पैकेज 6 से 8 लाख तक हो जाता है।
काफ़ी बार प्लेसमेंट अराउंड 70-80% रहता है। ये जेन्युइन वाला है, फेक वाला नहीं है कि 100% प्लेसमेंट बता दिया। लेकिन उसके लिए जाना होगा आपके स्टेट के टॉप कॉलेज में, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। कोई स्टेट्स में परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं। तो वहाँ पर परसेंटेज के बेस पर अच्छे परसेंटेज है, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, लाइक महाराष्ट्र। ठीक है। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब्स के फ़ायदा कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है आपका सिविल वालों के लिए एसएससी जेई में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि अगर बीटेक कर लेते हैं आप सिविल से, जितने भी एनी ग्रेजुएट जॉब है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, आपका आरबीआई के जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आईबीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हो। पहला 32 जॉब्स डेली, हर साल कम से कम 50 जॉब्स निकलते हैं। मैं तो वीडियोज़ बनाता हूँ इसलिए मेरे ज़्यादा ही हल निकलते हैं, कम नहीं। एनी ग्रेजुएट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पहला। दूसरा जो है टेक्निकल जॉब्स, पीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। और कुछ स्टेट में एई का जॉब्स निकलता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। जेई के लिए डिप्लोमा वाला एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर एसएससी जेई में खास फायदा मिलता है। इफ़ विल डू डिप्लोमा सीएससी के बाद अगर आप करते हैं बीटेक सिविल, डिप्लोमा सिविल के बाद अगर करते हैं आप बीटेक सिविल, तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज़ का। अगर मान लो सिविल में आता है, मतलब एसएससी में 1000 वैकेंसी आता है, सिविल का होगा 700 वैकेंसी। बच्चे इतने हैं नहीं, थोड़ा ढंग से पढ़ाई करोगे, नॉन टेक टैक तो निकल सकता है एग्ज़ाम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, बीआरओ में सिविल का बीटेक के लिए कोई बीटेक किया है तो कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 साल उम्र तक चलता है काम जनरल वालों का, बाकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। डिप्लोमा करे हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसीलिए सिविल फील्ड से कर रहे हो, एसएससी जेई का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो बीटेक सिविल से ही करना। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बीटेक सिविल करने का आफ्टर डिप्लोमा सिविल। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे सब जगह पर, यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री बहुत सारे पोस्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए एमईएस में काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकलता है। सिविल का बीटेक वाले को कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी है। तो यहाँ पर वैकेंसीज देखोगे आप, टोटल वैकेंसीज कितना आया था 1300 वैकेंसीज। और सिविल का सी फॉर सिविल काउंट कर लेना, एक बार 4 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 29 है, 15 है। ये सिविल का ही निकलेगा, सारा आया नहीं अभी। ये 188 है, 421 है, इसके बाद 431 है। काउंट कर लेना, ऐड कर लेना, पता लग जाएगा आपको कितने वैकेंसीज निकलता है सिर्फ सिविल का। 1000 प्लस 1300 में से तो 70% वैकेंसी सिविल का रहता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा इफ विल डू बीटेक इन सिविल आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। मेरे वीडियोस देखने का फायदा क्या मिलता है, बिल्कुल हिडन ट्रूथ बताता हूं जो बाद में आपको पता लगता है। इतनी दस वीडियो में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, एंड कॉलेज विद का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।